हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और हाउ आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिज़िकली। तो अगर मैं बात करूँ अपने चाइल्डहुड की, तो मेरा चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में गुज़रा, जहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती थी। And somehow I always used to feel that I don't fit in this environment, चाहे वो घर हो या स्कूल। Somehow मुझे although deeply I always wanted to have deeper relationships with other people, meaningful relationships with other people, but कहीं ना कहीं since childhood I was teased around a lot of my classmates. They used to tease me, and I was very kind to everyone. I was very helpful. Often people would come to me for help, but कहीं ना कहीं अगेन कुछ ऐसा हो जाता था कि वो मुझे कॉर्नर कर देते थे, और फिर मेरे बारे में बैक बाइटिंग, बिचिंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा चलता था। और इन अ वे मैं बहुत कॉर्नर्ड, बहुत आइसोलेटेड, बहुत अबेंडन फील करती थी। और अंदर ही अंदर देवर लॉट ऑफ सप्रेस्ड इमोशन जो आई नेवर यूज टू शेयर विद एनी वन, नेवर इन माई फैमिली। एंड फैमिली में भी आई ऑलवेज गॉट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ओवर प्रोटेक्शन थी। माई पेरेंट्स, माई स्पेशली माई फादर वॉज वेरी इनसिक्योर ऑफ मी सेंडिंग टू माई फ्रेंड्स प्लेस और एनी वन एल्स। और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ एंड पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी। और कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत मिसट्रीटमेंट कहीं ना कहीं होता रहा। एंड ये चाइल्डहुड में जो ये सिनारियोज़ हुए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने ही जोन में चली गई, जहाँ मैंने अपना ही एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया, वेयर आई ऑलवेज यूज टू look up for a person who would in whom I could confide, who could support me. एंड मैं अपनी ही एक दुनिया मैंने बना ली अलग, जहाँ पर क्योंकि बचपन में भी मुझे उतना इमोशनल स्पेस, इमोशनल सपोर्ट पेरेंट्स से भी नहीं मिला। और आई ऑलवेज फाउंड माई सोलेस इन माई बुक्स, और मैं एक बहुत ही बुक वॉर्म बन गई एक तरीके से। एंड देन स्लोली स्लोली वो फैंटेसी वर्ल्ड में मैं इतना ज़्यादा चली गई, कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस में चली गई कि आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग negative people because I was feeling a void within me, and because of that I started attracting wrong connections or wrong people in my life. And because I was looking up for external validations in people, and the people whom I would meet, like connection जिनसे बनता था, कहीं ना कहीं एक there was some kind of uh, same pattern was going on in every connection, that the other person will not treat me in a good way। और कहीं ना कहीं मुझे अपनी वो हमेशा मुझे ये मिरर करने की कोशिश करते थे कि मैं अपनी वर्थ नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने आप को वैल्यू नहीं कर रही हूँ, और मैं बाहर चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये कनेक्शंस रिकरिंग रहे, ये पैटर्न्स रिकरिंग रहे, जिन कनेक्शन से मुझे हमेशा ही सिखाया कि हाउ शुड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हाउ शुड आई सेट माई बाउंड्रीज, हाउ शुड आई लव माई सेल्फ, हाउ शुड आई केयर फॉर माई सेल्फ, धीरे धीरे हर कनेक्शन मुझे यही सिखा रहा था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी। एंड हर एक कनेक्शन में आई यूज टू फील वाई द अदर पर्सन इज ट्रीटिंग मी इन अ बैड वे। आई यूज टू गो इन अ लॉट ऑफ विक्टिम जोन, कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई people are isolating me, why people are refusing me so much, so that each patterns हर connection में या फिर through my family members एंड अदर एरियाज़, कहीं ना कहीं मुझे यही फील होता रहा कि मैं एक विक्टिम हूँ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई नोबडी इज़ लविंग मी, वाई एम अनलवेबल, वाई एम अनवर्दी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमते रहे। और फिर एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा व्हेन द वाटर्स रेज्ड अबव द बार, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक विक्टिम नहीं हूँ, बिकॉज एंड माई अवेकनिंग ऑल्सो स्टार्टेड थ्रू अ पर्सन, थ्रू माई ट्विन फ्लेम। और वहाँ से जब वो जिस पर्सन से जब मैंने कांटेक्ट, जब हमारा कनेक्ट हुआ,
through online communication, then I realized that I am not here for मिनियल थिंग्स। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े पर्पस के लिए हूँ, और मेरे अंदर के जो गिफ्ट्स थे, जो मुझे भगवान ने दिए थे, गॉड गिफ्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने शुरू हुए। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक विक्टिम नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े पर्पस के लिए हूँ। मैं यहाँ पर सेल्फ लव और सेल्फ लव खुद के अंदर जनरेट करने आई हूँ, खुद को हील करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, और दूसरों के साथ भी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ही आई एम बॉर्न। जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, एंड स्लोली स्लोली, अवेकनिंग कभी भी एक एक पार्ट में नहीं होती, अवेकनिंग हमेशा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगी। और अगर मैं कहूँ तो स्टिल कहीं ना कहीं आई एम रियलाइजिंग सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ जहाँ पर मैं खुद को प्यार नहीं कर पाती, और वहाँ पर हाउ आई नीड टू लव माई सेल्फ मोर एंड मोर थ्रू मीटिंग माई इनर चाइल्ड। तो इस तरीके से अवेकनिंग की जर्नी मेरी शुरू हुई एंड स्टिल गोइंग ऑन। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप भी अगर विक्टिम जोन में हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आप यहाँ पर विक्टिम बनने के लिए नहीं आए हैं। यू आर हेयर फॉर अ बिगर पर्पस लाइक मी। तो अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से। थैंक यू सो मच।